ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो कलयुग बहुत ही ज़ोर से चल रहा है। इसलिए बच्चों, इसलिए कि देखो आजकल घटनाएं बहुत हो रही हैं। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और तुम्हें रोज़ अपने याद करना है कि जल्दी जल्दी हर मिनट के बाद कुछ भी काम करो। 1-2 मिनट बैठ जाओ और अपने याद में बाबा से शक्तियाँ लो। शक्तियाँ लेते समय ये समझो कि भगवान शिव बाबा की छत छाया के नीचे हम हैं और हम सतयुगी आत्मा हैं, हम कलयुगी आत्मा नहीं हैं। बाबा ने कहा, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर पापों का बोझा जो जमा है वह खराब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। भले बच्चों माया की युद्ध चलती है, परंतु कितने भी संकल्प विकल्प आए या तूफान आए या घर में कलह कलेश हो, चाहे सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं है। बहादुर बच्चों तुम्हें बनना है। भगवान आज बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हें बहादुर बनना है, बहादुर बन के दिखाना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो याद नहीं कर सकते हैं, फिर तंग होकर छोड़ देते हैं, माया से युद्ध करते नहीं हैं, तंग हो जाते हैं, उन्हें अच्छी बात पसंद ही नहीं आती है। इधर उधर की गलत बातें, गफलत बहुत पसंद आती है और फिर कहते हैं ये सब हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो जानो उनकी भाग्य में नहीं है, उन्हें वो जानो नाली के कीड़े बन जाते हैं, तो नाली के कीड़ों की रचना हो जाती है। भगवान शिव बाबा ने कहा, समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है, तो नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। भगवान ने कहा कि राजधानी स्थापन हो रही है, क्या कह सभी थोड़ी आ जाएंगे राजधानी में, तो थोड़े नापास भी, सारे पास नहीं होंगे, थोड़े तो नापास भी होंगे, फेल भी होंगे। तुम्हें बहुत खुशबूदार फूल बनने की बच्चों मेहनत करनी है और मेहनत ही तुम्हारा कर्म है अच्छा करना। इसलिए बाबा ने कहा, पढ़ाई अच्छी रीत पढ़, होशियार बन, फिर औरों को भी बच्चों पढ़ाना है। तुम बच्चे अभी स्वर्ग के परिजादे बन रहे हो, तो कितना खुश होना तुम्हें चाहिए। परंतु अगर ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता भी नहीं बनोगे, क्योंकि गुण कहाँ से लाओगे। जब ज्ञान स्नान, ज्ञान मुरली सुनोगे, तभी तो ज्ञान की शक्तियों, बाबा की शक्तियों से ऐसा अनुभव करो कि शक्तियाँ हमारे साथ हैं, बच्चे हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर मैं साथ ले जाने आया हूँ। ये भारत फिर सुंदर बनने वाला है बच्चों। बहुत अच्छी बात है, ये बाबा कह रहे हैं, भारत फिर सुंदर बनने वाला है और भगवान के जो होंगे वो सबसे पहले चमकीले बनेंगे, बहुत सुंदर बनेंगे। तुम बच्चों को पहले स्वयं सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है। पहले तुम्हें गुण अपने अपनाना है, वही गुण भगवान के सभी को, मनुष्य आत्माओं को बताना है। सुने या ना सुने, तुम्हारा काम तो है बताना। बाबा ने कहा, जैसे मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तो तुम्हारा भी काम है उन्हें बताना। अब तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ऐसे तुम्हारा भी काम है दूसरी मनुष्य आत्माओं को बताना। मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाता हूँ, नया घर माने नया जन्म तुम्हारा रचा जा रहा है, नए जन्म की तैयारी हो रही है। तो इस पुराने घर यानी पुराना शरीर, पुरानी दुनिया से दिल हट जानी चाहिए। नई दुनिया सतयुग याद करो, अच्छा अच्छा याद करोगे। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। कितनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए। देखो बच्चे तो बाप की जब सुनते हैं बातें तो बहुत खुश होते हैं। कुछ मिलना होता है बाप से तो बच्चे बहुत खुश होते, घड़ी घड़ी याद करते हैं बाप को। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों नहीं होती? उत्तर ऐसा क्या है? उत्तर सुनो, बाबा बता रहे, ध्यान से सुनो। कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है,
कोई भी अवस्था बहुत अच्छी रहती है और कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप तो जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। फिर बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। कहते हैं यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो यानी सुनते हो तो ये याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा यानी सतयुग यानी सुख यहाँ मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कलयुग है वैश्यालय। देखो कितनी गंदी घटनाएं होती हैं, कितना मीठा बाप है, वहाँ खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम यानी ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज भी बाबा भगवान समझाते हैं। शिव बाबा जो और कोई समझा ना सके, ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है इस गंदी दुनिया में, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे हर घर में सुख हो जाएगा, कलह कलेश सबके मिट जाएंगे। इस ज्ञान को जल्दी सुनते हो और रोज रोज सुनते हो, अच्छे से सुनते हो तो सारे दुख कलह घर के जितने भी हैं वो सब हट जाएंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चों, तुम ही देवताएं यहाँ थे, तुम ही देवता बन रहे हो, पावन दुनिया अब बन रही है। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें धारणा में देखो, धारण करोगे तो तुम्हारे सब सारी किस्मत और आँखें खुल जाएंगी। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी, नए घर को याद करना। अब पुराने शरीर में ममत्व तो नहीं रहना है, इसकी देखभाल करो, सुरक्षा करो, सब कुछ करो, लेकिन इसमें मोह नहीं होना चाहिए। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से लड़ना नहीं है, माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान में बाबा ने कहा महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर राम दिल भव। अब विस्तार में बाबा बता रहे हैं यह जो वरदान है ये तुम्हें तुम्हारा सुरक्षा कवच है। इस वरदान को रोज़ याद करो। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्चा करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय बच्चों आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए बच्चों रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन में बाबा ने कहा योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज अधिकारी हो। फिर शिव बाबा ने एक बहुत मोस्ट बात कही है कि बच्चों सुबह सुबह उठने का सही वक्त सही समय होना चाहिए। ओम शांति।